हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं नी पेन को लेके। ख़ास तौर से वो पेशेंट जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या जिसे अक्सर आप डे टू डे लाइफ में सुनते हैं कि भाई मेरे घुटने में जो चिकनाहट है, जो ग्रीस है, वो कम हो गया है, या घुटने के अंदर गैप आ गया है। तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये फीमेल में कॉमन होती है, ओल्ड एज फीमेल में ख़ास तौर से। इसमें क्या होता है कि उनका घुटना जो होता है घिस जाता है। तो हमसे अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अपनी डे टू डे लाइफ में। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहला तो आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना, या आपको उकड़ू नहीं बैठना। बिहारी लैंग्वेज में बोलें तो आपको चुक्कू मुक्कू नहीं बैठना, मतलब कि, और स्क्वेटिंग नहीं करनी, आपको सिटिंग क्रॉस लेग नहीं करनी। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा नी बेंडिंग है वो आपको नहीं करनी। उसके बाद एक और है कि आपको, अगर आपके यहाँ पे जो आपका जो वॉशरूम है, अगर उसमें इंडियन लेटरिन है तो बेटर है आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए अंग्रेजी लेटरिन में या फिर वेस्टर्न कमोड के अंदर। तो उससे आपकी जो सिटिंग क्रॉस लेग डीप स्क्वेटिंग वाली जो पोजीशन है वो नहीं होगी, तो उससे आपको आराम रहेगा। तीसरा, अगर आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं तो आप कोशिश कीजिए सीढ़ी कम से कम यूज़ की जाए। बेटर है लिफ्ट यूज़ कीजिए, या फिर अगर सीढ़ी यूज़ करनी भी पड़े तो कम से कम यूज़ कीजिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारी फीमेल होती हैं वो कुकिंग करती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें खड़े होकर कुकिंग करनी ही है। तो उन्हें करना क्या है कि भाई आप खड़े होकर कुकिंग मत कीजिए। आप क्या कीजिए, एक स्टूल तैयार कीजिए या चेयर जिसकी हाइट ज़्यादा हो, और आप उसे बैठ के कुकिंग कीजिए। हमने भी अपने यहाँ पे, अब मेरी जब मॉम को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुई थी तो हमने शुरू में उन्हें बहुत अच्छे से एक स्टूल, एक चेयर डिज़ाइन की थी, जो आज तक उनके पास है, और उससे बहुत आराम रहता है। अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा भी आप चेयर पे या स्टूल पे बैठ के ही कीजिए। अगर आप नमाज़ अदा करते हैं तो नमाज़ भी आप स्टूल पे या चेयर पे ही कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सपोज़ करो कुछ लोग बोलते हैं सर हम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे जाते हैं। तो देखो, हम मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक को मना मैं नहीं करता, बट जितना कंफर्टेबल हो और पेन फ्री वॉक हो वही आपको करनी चाहिए। एक्सेसिव पेन बियर करके वॉक नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग कीजिए। स्विमिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बट हर इंसान को स्विमिंग नहीं आती। चलो मान लिया स्विमिंग नहीं आती, तो अगर आपके घर के आसपास में कोई स्विमिंग पूल है और अगर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो तो बेटर आप स्विमिंग पूल ज्वाइन करो। स्विमिंग पूल में वॉकिंग कीजिए। स्विमिंग पूल में वॉकिंग करना बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें पेन भी कम होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।